ओफ, कितनी गर्मी है। तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बारिश भी कितनी हुई थी ना। समुद्र स्तर बढ़ गया है। पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। नदियाँ तो इतनी गंदी हो गई है कि मछलियाँ बह के आ रही है। क्या होगा आगे? कैसे ठीक होगा ये सब? खैर, मैं अकेली कर भी क्या सकती हूँ। बस यही बात आकर रुक जाती है। हमें लगता है यह सब ठीक करने का कार्य तो सरकार या बड़ी बड़ी संस्थाएं ही कर सकती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए, आज मैं आपको भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की ओर ले चलती हूँ, जहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे देखकर सरकार भी आश्चर्यचकित रह गई। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मेरा नाम गौरी मंत्री है और मैं बात कर रही हूँ महापुरुष आचार्य विनोबा भावे की, जिन्होंने आज़ाद भारतवर्ष में 42 लाख एकड़ ज़मीन भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि रहित किसानों को दान में दी। ऐसा करने के लिए वो प्रेरित कैसे हुए और इतना बड़ा कार्य उनसे संभव ही कैसे हुआ? आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। 1951 में बाबा विनोबा हैदराबाद के सर्वोदय सम्मेलन में 300 मील पैदल चलकर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों को रात का राजा कहते थे। ये रात के राजा और कोई नहीं बल्कि वहाँ के छोटे गरीब किसान थे, जो बड़े और अमीर ज़मींदारों को लूट जाते, क्योंकि वे अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाते। फिर विनोबा ने यह भी देखा कि उस समय दुर्व्यसन बहुत जोरों पे थे। ऐसे समाज में अपराध होना तो स्वाभाविक ही था ना। फिर विनोबा ने एक हरिजन से पूछा कि उसकी गुजर कैसे चलती थी, तो उसने उत्तर दिया कि ना तो उसके पास आमदनी का कोई अच्छा रास्ता था और ना ही उसके पास कोई ज़मीन थी जिस पे वो खेती कर चैन से जी सके। पहले विनोबा ने सोचा कि उन्हें ये बात सरकार के पास लेके जानी चाहिए, पर फिर उनके दिल ने उनसे कहा कि उन्हें गांव वालों से एक बार चर्चा करनी चाहिए इस विषय पर। चर्चा का नतीजा यह हुआ कि एक सज्जन अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उस हरिजन को दान देने के लिए तैयार हो गया और यहीं से आरंभ हुआ एक क्रांतिकारी आंदोलन, भूदान आंदोलन। विनोबा गीता और उपनिषदों के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। वे लोगों को ईशावास्य उपनिषद के सिद्धांत अनुसार समझाते कि आवश्यकता से अधिक अपने पास कोई भी सामग्री नहीं रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पर अधिकार रखने वाला और दूसरों को उनका भाग न देने वाला गीता के अनुसार चोर है। अब क्या कहे, आज की दुनिया में तो सब लोग यही करते हैं। अपने पास जितनी संपत्ति हो जल्दी इकट्ठा कर लो, किसी और के हाथ मत लगने दो। हम भी यही करते हैं ना। इसलिए हमें अपनी कमाई में से नित्य कुछ अंश दान करते रहना चाहिए और इस सिद्धांत को स्वीकार करें और उस पर अमल करें तो हम अपनी धरती पे से जल, वायु और बाकी सारे प्रदूषण मिटा सकते हैं। इसके बाद विनोबा ने 14-15 वर्षों तक भारत भ्रमण किया और बहुत सारे गरीब लोगों की जीवन का उद्धार किया। साथ ही उन्होंने समाज का निरीक्षण भी किया और पाया कि गरीबों की पतित अवस्था उच्च वर्गों की असहानुभूति के कारण थी, पर इनमें उनका भी कुछ दोष था। वे ग्रामवासियों की अवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने यह उपाय दिया कि गांव की लक्ष्मी जो शहरों की ओर भाग रही है वो गांव में ही रहे। ऐसा कब होगा? जब गांव वाले शादी ब्याह में कम खर्च करेंगे, एक दूसरे की मदद लेके काम चला लेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, बाजार से ना खरीदने की जगह घर में ही सब कुछ बना ले और एक दूसरे से ही खरीदे और अपने सारे दुर्व्यसन भी छोड़ दे। इन 3 अंकों पर अमल करने पे उन्हें साहूकार के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा। और जब गांव की अवस्था ठीक हो जाएगी तो सरकार को अपने सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। ये अंक हम आज भी अपनी इस दुनिया में अमल करें तो हमारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हम चैन से जी सकते हैं बिना कोई समस्या के। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर
विनोबा ने उन्हें अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु माना। उनके प्रभाव में रहकर विनोबा ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। इससे आक्रोशित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया, पर जेल में भी विनोबा ने अपने साथी कैदियों को गीता का ज्ञान दिया। ये बात यही दर्शाता है कि विनोबा समाज के असामाजिक तत्वों को गीता के मार्गदर्शन के माध्यम से मिटाना चाहते थे। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनमें ना तो कोई अहंकार था, ना ही कोई बनावट की भावना थी। वे बचपन से ही संयमी, त्यागी, दृढ़ निश्चयी और अध्यात्मवादी थे। फिर उनको परिवार वाले भी इसी के अनुकूल मिल गए। बस बचपन से ही फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और उसके अनुसार कठोर जीवन बिताने लगे। माँ उनके लिए गद्दा बिछा देती तो वे उसे उठाकर कंबल पे सो जाते, नंगे पैर चलते और अस्वाद भोजन करते। बचपन से ही अध्यात्म में रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी आईसीएस की परीक्षा छोड़ ब्रह्म की खोज और संस्कृत का अध्ययन करने वे काशी चले गए। उनके पिता उन्हें आईसीएस या बैरिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन विनोबा ने ठान लिया था कि वे कोई नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी सारे प्रमाण पत्र अग्निदेव को समर्पित कर दिए। वे अपनी शिक्षाओं को मुंह से नहीं कहते, अपने व्यवहार से दूसरों को करके दिखाते। उनके बारे में संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि वे नेताओं के भी नेता थे। इतने बड़े अध्यात्म के ज्ञाता, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, डाकुओं के हृदय परिवर्तन कर देने वाले, शांति और क्रांति के उपासक महापुरुष आचार्य विनोबा भावे को मेरा शत शत प्रणाम।